मध्य प्रदेश पुलिस के एडीजी योगेश देशमुख नीमच आए और कंट्रोल रूम पर पुलिस अधिकारी से चर्चा की, कोविड हालातों की जानकारी ली। योगेश देशमुख नीमच के एसपी भी रह चुके हैं। उज्जैन रेंज के एडीजी योगेश देशमुख और रतलाम रेंज के डीआईजी सुशांत सक्सेना गुरुवार दोपहर अचानक नीमच दौरे पर पहुंचे। उन्होंने पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच वहां के अधिकारियों से चर्चा की। इसके बाद वे एसपी ऑफिस में ही सीएम की वीसी से जुड़े, जिसमें लॉकडाउन पर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। एडीजी श्री देशमुख ने एसपी ऑफिस की व्यवस्थाओं को देखा और अन्य शाखा के कर्मचारियों से भी चर्चा की। एडीजी योगेश देशमुख ने मीडिया को कहा कि कोरोना से नागरिकों को सुरक्षित रखना हमारी पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन से नागरिकों को थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो रही होगी, लेकिन यह संयम रखने का समय है। पुलिसकर्मी दिन रात उन्हीं के लिए फील्ड में वर्क कर रहे हैं। एडीजी श्री देशमुख ने कहा कि फील्ड में कार्य कर रहे पुलिसकर्मियों के लिए यहाँ बेहतर व्यवस्था की गई है। एडीजी योगेश देशमुख ने कहा कि नागरिकों को सुरक्षित रखने के साथ ही यह भी जिम्मेदारी हमारी है कि काले कारनामों को बढ़ने से रोका जाए। उन्होंने कहा कि चोर पुलिस का खेल चलता रहता है और पुलिस ऐसे काले धंधों का भंडाफोड़ करने में हमेशा सफल रहती है। उन्होंने कहा कि पूरे मालवा की पुलिस की निगाहें तस्करों पर है। उन्होंने नीमच के पुलिस कप्तान सूरज कुमार वर्मा की पीठ थपथपाई और कहा कि एसपी लगातार लगे हुए हैं, जिनके नेतृत्व में टीमों ने कई कार्यवाही की है और तस्करों के हौसलों को नाकाम किया है। एडीजी ने कहा कि नीमच पुलिस ने कई एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की, यह सराहनीय योग्य है। आगे भी पुलिस टीम गलत कारनामा करने वालों के मंसूबों पर पानी फेरने में सदैव तैयार है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाद दोनों अधिकारी पुलिस कंट्रोल रूम पर पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के थाना प्रभारियों से विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उनके साथ पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह कनेश व जिले के अन्य पुलिस अधिकारी मौजूद थे। देखिए, ये बहुत ही कठिन दौर है और इस कठिन दौर से आम जनता, पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, समाज का हर वर्ग इससे प्रभावित है। सभी अपना अपना योगदान दे रहे हैं, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में पूर्ण व्यवस्था को देखने के लिए मैं आया हूँ और विशेषकर हमारे जो जितने भी जवान हैं फील्ड में काम कर रहे हैं, बड़े कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं, बहुत थके हुए भी होते हैं। उनकी सुरक्षा की क्या क्या यहाँ पे व्यवस्थाएँ हैं, लॉकडाउन जो लागू किया है क्या वो ठीक से पालन हो रहा है, नहीं हो रहा है, और पुलिस का व्यवहार कैसा है। मैं जानता हूं कि इसमें आम जन काफ़ी लॉकडाउन को लेकर उनको समस्याएं भी आ रही होंगी, ऐसे में उनको परेशानियां भी होंगी, कई बार उत्तेजित भी हो जाते होंगे। तो यही हमारे पुलिस फोर्स को समझाइश भी देने के लिए आया हूं कि यद्यपि लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाना ज़रूरी है, लेकिन दुर्व्यवहार ना हो और जहाँ पे अपना आवश्यक हो वहाँ संतुलन बना के रखें, आम जनता से अच्छा व्यवहार करें और सभी के सहयोग से इस कोरोना महामारी से हम सभी को निजात दिलाने में जो सब खड़े हुए हैं उन सब का मनोबल ऊंचा करने के लिए मैं आया हूँ। देखिए, वीसी के बिंदु हैं, बहुत सारे बिंदु हैं, उसमें कलेक्टर्स के लिए भी बहुत सारे निर्देश हैं और पुलिस के लिए भी सहयोगात्मक बहुत सारे निर्देश हैं, तो सबका पालन होगा। देखिए, ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो अंचल है, इस अंचल में तस्करी का बहुत पुराना समय से चला आ रहा है, तो ये पहले भी ये प्राथमिकता थी, आज भी है और मेरे ख्याल से आने वाले समय में भी रहेगी। तो तस्करी होती है, इसमें कोई शंका नहीं है और पिछले विगत कुछ दिनों में केसेस भी बढ़े हैं और काफ़ी इंटरसेप्शंस में हैं, कई लोगों को पकड़ा भी गया है और ये कार्रवाई तो निरंतर चलती रहेगी। देखिए, ये तो मैं जैसे कहा ना आपको, ये निरंतर चलता रहेगा। ये चोर पुलिस का काम हमेशा आगे पीछे चलता रहता है, लेकिन इतना निश्चित है कि कोई ये समझे कि बड़े आसानी से ये कार्य कर लेगा, ऐसा नहीं है। पुलिस की नज़र पैनी है, जहाँ जहाँ आवश्यक होता है। यहाँ के पुलिस अधीक्षक अपनी टीम के साथ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। समस्त नागरिकों से यही निवेदन है कि ये जो कठिन दौर है, इस कठिन दौर में हम सब समझते हैं कि आपकी भी क्या समस्याएं हैं। लॉकडाउन पालन करवाने के लिए जो इतने सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं, ये सभी के हित की बातें हैं, इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। और अगर सभी का इसमें सहयोग रहेगा, सबको व्यतीत है कि अगर मास्क पहनेंगे, सैनिटाइजर्स का उपयोग करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, तो इस महामारी से निजात जल्दी मिलेगी। तो ऐसे मेरी आशा है आप सभी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, प्रशासन शासन को सबको सहयोग करें और खुद के परिवार का अपना ध्यान रखें। यही हमारी अपेक्षा है।